Let's start the new SA 402 audit considerations relating to an entity using सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को जब अपन यूज करते हैं तब उसका ऑडिट तब उसका ऑडिट कैसे करना है, तो वो देखना है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किसी एंटिटी ने यूज किया, यूजर एंटिटी ने यूज किया, तो उसमें क्या देखना है, क्या वो है। तो पहला ए स्कोप ऑफ ऐसे 402 क्या है। सो सर्विसेज प्रोवाइडेड दैट आर रेलेवेंट टू ऑडिट ऑफ अ यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन दो सर्विसेज एंड कंट्रोल्स ओवर देम आर पार्ट ऑफ यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सर्विसेज अपन को मिल रही है, वो अगर यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम में पार्ट है, यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर वो पार्ट ले रही है, उसका कुछ इंपॉर्टेंस है, तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड रेलेवेंट टू ऑडिट, अपने क्या करेंगे, ऑडिट किसका करेंगे, जो अपने लिए रेलेवेंट है वही ऑडिट करेंगे। ऑफ अ यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन दो सर्विसेज एंड कंट्रोल्स ओवर देम आर पार्ट ऑफ यूजर्स एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब उस एंटिटी की इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर वो पार्ट है और अपने ऑडिट के लिए वो चीज रेलेवेंट है, वो सर्विस रेलेवेंट है, तो वही अपन चेक करेंगे। अब ऐसी कौन सी सर्विसेज है, ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे। तो पहला, the classes of transaction in the user's entity operation that are significant to the user's entity's financial statement। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन अपन कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन सर्विस सर्विस वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपन कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो सिग्निफिकेंट है। सो क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड, पहला क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट है। सेकेंड, द प्रोसीजर्स विद इन बोथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी and manual systems by which the user entities transactions are initiated, recorded, processed, corrected as necessary, transferred to the general ledger and reported in the financial statement। मतलब ऐसी प्रोसीजर्स वो डाल रहा है जिससे अपनी फिनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सो द प्रोसीजर्स विद इन बोथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनुअल सिस्टम्स बाय विद द यूजर एंटिटी, जो यूजर एंटिटी है, अपनी जो मेन एंटिटी है, उसके रिकॉर्डिंग, करेक्शन, रिकॉर्डिंग में कुछ चेंजेस है, इनिशिएशन में, प्रोसेसिंग में कुछ चेंजेस आ रहा है, तो वो सर्विस अपने लिए रेलेवेंट है। देन थर्ड, related to the accounting records, the related accounting records either in electronic or manual form supporting information and specific accounts in the user entities financial statements that are used to initiate record, and this includes the correction in incorrect information and how information is transferred to the general ledger। मतलब अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कुछ चेंजेस कर रही है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कोई इफेक्ट आ रहा है, तो वो अपन को चेक करनी है। देन एनी अदर ट्रांजेक्शंस एंड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, तो वही है दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी अदर ट्रांजेक्शंस, ये साथ में ही है, ये पॉइंट यहाँ पे साथ में ही है, दैट आर सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो अदर ट्रांजेक्शंस अदर देन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में अगर कुछ चेंजेस ला रहा है, सो द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस यूज्ड टू प्रोसेस द यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर। इसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और डिस्क्लोजर्स, तो अगर उसको कोई इफेक्ट कर रहा है तो वो अपने लिए रेलेवेंट हो जाएगा। एंड द लास्ट, द कंट्रोल सराउंडिंग द जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज। तो ये 7 पॉइंट है जिससे अपन डिसाइड करेंगे कि ये अपने लिए रेलेवेंट है कि नहीं, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ऑडिट करनी है कि नहीं। तो अगर वो ट्रांजेक्शन्स को अफेक्ट कर रहा है तो करनी पड़ेगी। अगर प्रोसीजर्स, जो जनरल प्रोसीजर्स चल रही है रिकॉर्डिंग की, इनिशिएशन की, प्रोसीजर्स की, तो उसको कोई अफेक्ट कर रहा है तो उसको करना पड़ेगा। फिर अगर वो रिलेटेड टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कुछ चेंजेस कर रहा है, फिर अदर देन ट्रांजेक्शंस कुछ है दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, अपन जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है, एंड उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो करनी पड़ेगी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर्स। एंड लास्ट, कंट्रोल्स सराउंडिंग द जर्नल एंट्रीज, जो जर्नल एंट्रीज कर रहा है उसमें अगर कोई मेजर इंपैक्ट आ रहा है तो वो अपने लिए रेलेवेंट है। तो फिर से ट्रांजेक्शन प्रोसीजर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ट्रांजेक्शन प्रोसीजर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अदर देन ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड जर्नल एंट्रीज। थोड़ा बेसिक आंसर, एकदम प्रॉपर आंसर है, क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसीजर्स, देन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में चेंजेस कुछ ना होना चाहिए, फिर अदर देन ट्रांजेक्शन कुछ है, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, और लास्ट में कंट्रोल्स आर सराउंडिंग द जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग नॉन स्टैंडर्ड जनरल एंट्रीज। खत्म हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग सर्विस ऑडिटर। देन ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, ये तो फालतू टाइम पास ही है। ऑडिटर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचर एंड सिग्निफिकेंस एंड डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। ये कुछ काम का है नहीं, चलेगा। नाउ ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपन को अंडरस्टैंड करना है कि जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी उसके उसको अंडरस्टैंड करना है।
तो पहला वो सिंपल आंसर, बेसिक आंसर ही है, 3 पॉइंट नेचर के, 1 पॉइंट इंटरेक्शन। 3 नेचर, 1 नटूरे इंटरेक्शन, नटूरे इंटरेक्शन, नटूरे इंटरेक्शन, नटूरे इंटरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग सर्विस बाय सर्विस, सर्विस नटूरे इंटरेक्शन, नटूरे इंटरेक्शन, नटूरे नेचर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड, नेचर एंड द मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। पहला, नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज। सेकंड, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। थर्ड, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, सर्विस ऑडिटर और अपने मेन यूजर एंटिटी का क्या रिलेशनशिप है, और डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। तो 3 नटूर है, एक इंटरेक्शन, 3 नटूर है, एक इंटरेक्शन, नटूर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। मटेरियलिटी ट्रांजेक्शन की होती है, सिग्निफिकेंस सर्विसेज की होती है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, अपनी सर्विस 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 कंपनी और अपनी जो यूजर कंपनी है वो, एंड द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन विद इन बोथ ऑफ देम। खत्म बात, एकदम इजी है, एकदम स्मूथ है, स्मूथ ऐसे है। फिर अपन सोर्सेज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, अब अपन को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहा, तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेंगे। तो पहले तो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, दो टाइप की रिपोर्ट आती है, जिसमें इंटरनल कंट्रोल्स, डिजाइन और डिस्क्रिप्शन, डिजाइन और सबके इंटरनल कंट्रोल्स की और इफेक्टिवनेस की डिटेल्स दी जाती है। तो पहले अपन टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट देख लेते हैं। अगर उसमें से मिल जाए तो नीचे का तो टाइम पास ही है, नीचे का काम का भी नहीं है। मोस्टली 90% में ऊपर के 2 रिपोर्ट्स में से कुछ ना कुछ उसमें से मिल ही जाता है कि रेलेवेंट है कि नहीं। फिर अगर वो नहीं मिला तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को भाई कांटेक्ट कर, उससे पूछ ले कि क्या है, क्या बातचीत है तुम्हारी। फिर विजिटिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसके उसके घर पे जाके, उसके ऑफिस पे जाके चाय पानी पी लो, समोसा खा लो, विजिटिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट, कोई दूसरे ऑडिटर ने यूजिंग अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म द प्रोसीजर। तो using another auditor to perform audit procedures that will provide the necessary information about the relevant controls at the service organization। मतलब अपन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट नहीं करेंगे, पर किसी और को बोल देंगे कि भाई तू वहां जाके कर लाना। तो चार चार सोर्सेज है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। पहला तो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। फिर सेकंड, कॉन्टेक्टिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसके उसको फोन करके बोलो। तीसरा स्टेप है उसके उसकी ऑफिस पे जाके चाय पानी पी लो। और चौथा पॉइंट है, दूसरे ऑडिटर को भेजो चाय पानी करने के लिए कि भाई दूसरा ऑडिटर तू भाई जाके ऑडिट कर रहा। तो सोर्सेज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन है। नाउ इन्फॉर्मेशन विद रेफरेंस टू कंट्रोल्स एट सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है, अपने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दी, यूजर एंटिटी ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दी, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने सब सर्विस को दे दी, दूसरे किसी को दे दी। तो इसमें क्या है, इट में इधर इंक्लूड और एक्सक्लूड सब सर्विस सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रेलेवेंट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटेड कंट्रोल्स। मतलब अगर सर्विस ऑडिटर की जो अपन ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं, अगर उसमें रेलेवेंट कंट्रोल्स सब सर्विस के भी आ जाते हैं तो फिर कोई इश्यू नहीं है। बट अगर एक्सक्लूड कर रहे हैं तो इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो दो मेथड है, इंक्लूसिव मेथड और कार्व आउट मेथड। सो इफ टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट एक्सक्लूड्स कंट्रोल्स, मतलब जनरली जो टाइप 1 और टाइप 2 में दे ही देते हैं, बट अगर उसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं कंट्रोल्स एट एसएसओ, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एंड सर्विसेज आर रेलेवेंट, अगर वो सर्विसेज रेलेवेंट है, अगर वो सर्विसेज रेलेवेंट है, जो अपने बात की ऊपर वाली जो सर्विसेज है, अगर वो रेलेवेंट है, अप्लाई दिस ऐसे इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसएसओ ऑल्सो, अप्लाई दिस ऐसे इन रिस्पेक्ट ऑफ एसएसओ ऑल्सो। तो मतलब अपन को उसकी भी ऑडिट करनी है। तो बस उतना ही है कि अगर टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट जो अपनी सर्विस ऑडिटर, अपनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट में अगर एक्सक्लूड किया है उसका रिपोर्ट, तो भाई अपन, और वो सर्विसेज रेलेवेंट है अपनी ऑडिट के लिए, वो सर्विसेज रेलेवेंट है, तो भाई सेम स्टैंडर्ड लगा ले एसएसओ पर। और नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क किस पे डिपेंड करेगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज पे। बस खत्म बात, कुछ है नहीं, एकदम सिंपल, एकदम बारीकी से याद रख के भाई, दो मेथड है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब टाइप 1 टाइप 2 में खत्म, बात कर दी है। उसकी बाद एसएसओ की बात कर दी है कि भाई रिलेवेंट है, सब आ गया है, सब कर लिया है। और कार्व आउट मेथड है, अगर कार्व आउट है तो उसमें एक्सक्लूड किया गया होगा, टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट में बात नहीं की होगी, तो अपने एज अ ऑडिटर बोल सकते हैं, एज अ ऑडिटर उस एसएसओ पर भी सेम स्टैंडर्ड लगा सकते हैं और उसकी भी ऑडिट करवा सकते हैं। और नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क कैसे करेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दोस सर्विसेज पे डिपेंड करेगा। ये हो गया इन्फॉर्मेशन विद रेफरेंस टू कंट्रोल्स एट सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ रिपोर्टिंग बाय यूजर ऑडिटर, अपने अपनी अपनी बात कर रहे हैं भाई, अपनी अब बात आई यूजर ऑडिटर। तो उसको क्या करना है, पहले तो अगर सफिशिएंट अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मॉडिफाई द ओपिनियन इन एसए 705। मॉडिफाई कर दे भाई, नहीं मिल रहा है, कुछ एविडेंस ही नहीं मिल रहा है। You should not refer to work of service auditor unless required by law or regulation। मतलब ऐसी मैंडेटरी नहीं है कि भाई जो सर्विस ऑडिटर का नाम अपन लिखे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में,
unless it is required by law or regulation. If such reference required by law or regulation does not diminish user auditor responsibility. मतलब इसमें ऐसा है कि भाई अगर लॉ बोल रहा है कि भाई उसका नाम लिख देना, बट फाइनल चेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ही है, अपनी मेन ऑडिटर की है, अपने ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई अपने छोड़ दिया उस पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती। सो सिंपल है, मॉडिफाई ओपिनियन कर दो अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। डज नॉट रिफर टू द वर्क ऑफ सर्विस, जनरली रिफर नहीं करना है नाम, बट अगर लॉ और रेगुलेशन करता है तो भाई करना है, बट वो ऐसा नहीं कर देता, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमिनिश नहीं कर देता, बस उतना ध्यान रखना है। नाउ टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट, ये तो एकदम पकलू जैसा है। नाउ टाइप 1 रिपोर्ट में क्या होता है? डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। टाइप 2 रिपोर्ट में क्या क्या आएगा? डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मतलब टाइप 2 रिपोर्ट थोड़ी ब्रॉड है, टाइप 1 रिपोर्ट थोड़ी नैरो फोकस है उसका। अब टाइप 1 रिपोर्ट में क्या क्या होगा? पहले तो मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन, a description prepared by management of the service organization system, सर्विस की जो भी वहाँ की सिस्टम है वो, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटेड कंट्रोल्स के लिए अपन मैनेजमेंट से डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गिव रीजनेबल अश्योरेंस ऑन मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन, जो ये अपने को दिया है सिस्टम का, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स का और रिलेटेड कंट्रोल्स का। और दूसरा क्या है कि वो सूटेबल है कि नहीं, सूटेबिलिटी ऑफ डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स। तो पहला मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन किसके लिए लेना है? जो सिस्टम्स है वहां की उसके लिए, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटेड कंट्रोल्स के लिए। एंड सेकंड पॉइंट, गिव रीजनेबल अश्योरेंस ऑन द मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन, जो ऊपर के 3 पॉइंट जो दिए हैं, एंड द सूटेबिलिटी ऑफ डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स, खत्म बात। टाइप 1 रिपोर्ट ये बात खत्म कर दी। अब टाइप 2 रिपोर्ट में मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन और सेम सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, रिलेटेड कंट्रोल्स के लिए मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन ले लो। और इसमें ऐसा चेक करना है कि भाई ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट स्पेसिफाइड पीरियड, जो भी अपना रिपोर्टिंग पीरियड है उसके थ्रू आउट फॉलो की गई कि नहीं, जो भी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है वो फॉलो की गई है कि नहीं। और इसमें ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? गिव रीजनेबल अश्योरेंस ऑन मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन, ये जो पहला है वो। सुटेबिलिटी ऑफ डिजाइन एंड कंट्रोल्स जो नीचे से आया है वही है, पहले 2 पॉइंट सेम ही है, मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन, सुटेबिलिटी ऑफ डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स। और इसमें अपन ने देख लिया टाइप 2 रिपोर्ट में क्या होता है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, तो इसमें भी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ठोक डालो। और लास्ट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे भी अपने को रीजनेबल अश्योरेंस देना है, उस पे भी एक रिपोर्ट देना है। बस उतना ही है टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1 में सिर्फ डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, टाइप 2 में डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे रिपोर्ट देना है, खत्म बात। एंड विद दिस वी कंप्लीट SA 402 ऑडिट कंसिडरेशंस relating to an entity using a service organization.